भारत सरकार न्यूयॉर्क में खेलने पे क्यों? ना तो ठीक है, खेल लिया अभी नहीं। हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम न्यूयॉर्क में खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। नहीं तो ये क्या हुई? फिर आप मुझे बताएं, जो आप बात कर रहे हैं, आप हमें पुलवामा सुनाते हैं और हमें बाकी चीजें बताते हैं, तो फिर आप उन शहीदों के बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों खेल रहे हैं ऐसे मुल्क के साथ? ठीक है, तो आप मेरे को अगर आप सुनिए, एजाज जी, एजाज जी, एजाज जी, एजाज जी, मेरी बात सुनिए, एजाज जी, एजाज जी, ये सिर्फ एजाज जी, अगर हम इतने बुरे हैं तो आप मेरे साथ न्यूयॉर्क में मत खेलो। भाई निकल गई सारी हेकड़ी और फैंस बाल्टी भर भर के रोए। चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया पाकिस्तान का मोए मोए। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हवा निकल चुकी है। पर यकीन करें, इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहाँ बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। पाकिस्तान को 24 घंटों का टाइम मिला, अगर उसको 24 साल का भी टाइम दे दो, इंडिया कभी नहीं मानेगा। मानते हैं हमारा ये बोर्ड कितने तरले करे इंडिया के यार, क्या पैरी पड़ जाए इंडिया के, और कितने तरले करे यार। बोर्ड गरीब है, लेकिन हम लोग गरीब बोर्ड है यार, लेकिन आ जाओ यार इंडिया यार, हम लोग चाहते हैं, हम लोग आए यार। लेकिन आना चाहिए। हम सारी यही चाहते हैं, हम तीनों चारों के स्वागत सारी यही चाहते हैं कि भाई आए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। अब क्या करें, पैर पड़ जाते हैं, वो भी पड़ जाएंगे। भारत सरकार न्यूयॉर्क में खेलने पे क्यों? ना तो ठीक है, खेल लिया अभी नहीं। हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम न्यूयॉर्क में खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। नहीं तो ये क्या हुई? फिर आप मुझे बताएं, जो आप बात कर रहे हैं, आप हमें पुलवामा सुनाते हैं और हमें क्या बोला तूने? बाकी चीजें बताते हैं, तो फिर आप उन शहीदों के बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों खेल रहे हैं ऐसे मुल्क के साथ? ठीक है, तो आप मेरे को अगर आप सुनिए, एजाज जी, एजाज जी, एजाज जी, एजाज जी, मेरी बात सुनिए, एजाज जी, एजाज जी, ये सिर्फ एजाज जी, अगर हम इतने बुरे हैं तो आप मेरे साथ न्यूयॉर्क में मत खेलो। आप कल इंडिया पाकिस्तान अंडर 19 बेशक टीमों का मैं आपको कहना चाहता हूँ, बेशक मेरी बात सुनिए एजाज जी। लेट मी टेल यू, देयर आर सर्टेन बिजनेस कंपल्शंस व्हिच इज व्हाई दे आर प्लेइंग गेम्स, क्योंकि टेलीविजन राइट्स हैं, टीवी पे दिखाना पड़ता है। मेरी बात सुन लीजिए, अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। अरे एजाज जी, यू लिसन टू मी। मेरे बिजनेस कंपल्शन नहीं है भाई, आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मेरे कोई कंपल्शन नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं पाकिस्तानियों को जैसी बोकी बोल देता हूं, आई डोंट केयर, है ना। मुझे कोई बिजनेस नहीं करना पाकिस्तान के साथ। अब मेरी बात सुनिए, है ना। बात यह है एजाज जी, दैट वी आर नॉट सेफ टू प्ले इन पाकिस्तान. You are also not safe in Pakistan. Recently, I think श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई। मेरी बात सुन लीजिए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई, क्यों गई? It is not about India, Pakistan. You are not a safe country. आप unnatural situation में हैं। आपके 653 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। आपके 489 सिविलियंस और 562 सिक्योरिटी पर्सनल है। इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर, इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर आपके देश में। एजाज जी सुनिए ना, एजाज जी सुन लीजिए। किस मुल्क में नहीं हो रहा? अच्छा नहीं, मणिपुर में क्या हो रहा है? अरे हम नहीं खेलेंगे की पॉलिटिकल डिबेट को, हम नहीं खेलेंगे। पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। वी विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान एंड आई एम सेइंग दिस टू यू। आप देखिए एजाज जी, ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है। ये भारत का सबसे बड़ा और प्रभावशाली न्यूज नेटवर्क है। कई भाषा में हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। वी आर वेरी वॉच्ड पॉपुलर नेटवर्क, आपको पता ही है। हम कह रहे हैं, मैं लाइन खोल रहा हूं एजाज जी, ये मेरी बात नहीं है। मुझे लगता है आपने कहा आपकी बीसीसीआई, आपके स्टार स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। पहले हमारी बीसीसीआई, हमारी स्टार स्पोर्ट्स नहीं है, उनको पूछिए। मैं कह रहा हूं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कह रहा है कि हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए जब तक ये पाकिस्तान सुधर ना जाए। फिर भी अगर खेल लिया न्यूयॉर्क में, क्योंकि आपके कोई बिजनेस कंपल्शन, खेल लिया, वो भी मुझे आप पूछे तो नहीं खेलना चाहिए, कुछ नहीं होना। जयशाह आ रहे हैं उधर आईसीसी में, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? चिड़िया की खबर क्या है कि मीटिंग में क्या हुआ जो इजलास मुलतवी हो गया? ऑप्शंस क्या हैं? मेरे पास कोई खबर तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मगर मुझे पता है क्या होगा, क्योंकि 4-5 साल मैं भी तो आता जाता रहा हूँ ना, तो कुछ तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना। पर्सनालिटीज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं, आर्ग्यूमेंट्स कौन से दिए जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले भी होती रही हैं जी। तो इसलिए आई थिंक आई मे बी एबल टू सजेस्ट कि शायद ये बात कहाँ जाके जाएगी या ये ऊँट कहाँ जाके बैठेगा जी।
तो मेरा ख्याल है इसलिए आई वांटेड टू डिस्कस दिस बिकॉज बड़े लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा, मोर पीपल इंटरेस्टेड इन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड इंडिया पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इशू है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर लॉजिकली देखते हैं कहाँ जाएगा ये। ठीक इशू ये है कि एशिया कप जब हुआ था तो उसकी नेगोशिएशन मैंने की थी, उस वक्त मैं चेयर में था। तो उस वक्त जो बातें हुई जय शाह से वो मेरे जहन में है और मुझे पता है उसका मौक़िफ़ क्या है और वो कैसे उसको आर्ग्यू करेगा। मुझे ये भी पता है कि मैंने उसके साथ कैसे आर्ग्यू किया था और कहाँ उसको मैंने गिराया था। उस वक्त वो तैयार नहीं थे हाइब्रिड मॉडल के लिए। वो कह रहे थे कि नहीं, थर्ड कंट्री में ही होगा, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने अपने सारे एशिया के जो लोग थे, एशिया कप के जो लोग खेलते हैं, सबको अपने साथ ले लिया था। हमारे लिए एक वोट भी नहीं था। करोड़ों की दुकान पकौड़ों की हवा निकल चुकी है और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहाँ बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा, इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया, ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता ना कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है, जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी, इस पे कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी। और ये होना ही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया। भाई निकल गई सारी हेकड़ी और फैंस बाल्टी भर भर के रोए। चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया पाकिस्तान का मोए मोए। पाकिस्तान को 24 घंटों का टाइम मिला, अगर उसको 24 साल का भी टाइम दे दो, इंडिया कभी नहीं मानेगा। मानते हैं हमारा ये बोर्ड कितने तरले करे इंडिया के यार, क्या पैरी पड़ जाए इंडिया के, और कितने तरले करे हमारा बोर्ड गरीब है, लेकिन इतना गरीब बोर्ड है यार, लेकिन आ जाओ यार इंडिया यार, हम लोग चाहते हैं हम लोग आए यार, लेकिन आना चाहिए। हम सारे यही चाहते हैं, हम तीनों चारों के स्वागत सारे यही चाहते हैं कि भाई आए, लेकिन ये लोग मान ही रहे। अब क्या करें, पैर पड़ जाते हैं, वो भी पड़ जाएंगे। पीसीबी वालों को शर्म कर लेनी चाहिए कि आप लोगों को 24 घंटे का टाइम मिल गया है बीसीसीआई और आईसीसी वालों की तरफ से, ठीक है। हालांकि ये हमें मिलना नहीं चाहिए था, आप लोगों को बहुत बड़ा ये चांस मिला है। अब अभी नजर नहीं आ रहा कि आप उन्हें मना पाएंगे। ये सियासी चीजें आप जो है ना छोड़ दे, या तो आप क्रिकेट कर लें या तो आप सियासत में आ जाए। दुआ करेंगे कि इंडिया आए पाकिस्तान और हम लोग उनको खेलते हुए देखें। आमीन सुबह आमीन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें।